बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएनएफ के अंदर जो जॉब्स आई थी, एएनएफ एंटी नार्कोटिक फोर्स के अंदर, वो जॉब जो सी ना डिले हो गई थी। उसके बाद दोबारा टेस्ट की डेट आई। वो टेस्ट है अब 16 मई को और आज है 4 मई। तो इसके बेसिक कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा आपके ज़हन में रहे। सबसे पहली चीज़ आती है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश जो आप लोगों को लगता है कि हमेशा मुश्किल आती है, राइट? इसमें 3 चीज़ें अगर आप कर लें तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक तो है करेक्शन, जैसे कि कोई वर्ड दिया हुआ है उसके स्पेलिंग गलत है तो एक्यूरेट स्पेलिंग कौन से होंगे उसे मार्क करना है। सेंटेंस रॉन्ग दिया हुआ है तो उसे एक्यूरेट जो सेंटेंस होगा उसे मार्क करना है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। दूसरा prepositions, इज, एन, ऑन, विद वगैरह जो है ये आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तीसरा सिनोनिम एंटोनिम्स, ये आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ओल्ड पेपर निकाल लें, उनके एंड पे जो सिनोनिम एंटोनिम्स दिए हुए हैं वही आप अगर प्रिपेयर कर लें तो आपका हो जाएगा। इस्लामियात में सिर्फ 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। अभी जो होमवर्क करना है आपने, गज़वात के बारे में पढ़ना है आपने, और बेसिक जो मशहूर हदीस पाक हैं वो आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि उसके मतलब सवाल आएगा, पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में आएगा, हज के बारे में आएगा, नमाज के अरकान आएगा, वो आएगा। अगर पाक स्टडी की अगर बात करें तो पाक स्टडी में से 2 लोगों के बारे में आएगा, इल्हाम अकबर अब्दुल्ला और कायद मोहम्मद। नहीं, अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मेरे ख्याल से माइक बंद हो गया था, तो पता नहीं वो चीज़ रिकॉर्ड हुई भी या नहीं हुई, इसको देखना पड़ेगा। माइक भी आजकल बहुत ही बंद हो रहा है, रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो जाए। इंग्लिश क्या मैंने क्या है, prepositions आपने कर लेनी है, और करेक्शन द सेंटेंस एंड करेक्शन द वर्ड ये आपने करना है। इस्लामिक स्टडी में मैंने क्या गज़वात के बारे में पढ़ना है आपने, और हदीस के बारे में, हदीस जो मशहूर हदीस है, पड़ोसी के बारे में, हज के बारे में, वो चीज़ें पढ़ लेनी है आपने। पाक स्टडी में सिर्फ कायद मोहम्मद जिन्ना, इल्हाम अकबर अब्दुल्ला की हिस्ट्री पढ़ें, इनमें से सारे सवाल आने और कहीं से नहीं आने वाले इस बारी। जीके में जो है वो पाकिस्तान के दरिया के बारे में, समंदर के बारे में और पहाड़ों के बारे में आपने पढ़ के जाना है, जिस तरह केटू है। उसके बाद मैथ के बारे में अगर करें तो वो तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेशियो के बारे में, परसेंटेज और एवरेज वगैरह के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ सकता है, और रीजनिंग क्वेश्चन लाजमी। एएनएफ की वेबसाइट पे जाके एएनएफ के मतलब स्टडी कर लें आप, 5 एमसीक्यूज वहां से आने हैं। जब ये होमवर्क हो जाए तो ये कंफर्म लाजमी कीजिएगा। देखते ना चल सर्वकार विद रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी, और हुआ एकेडमी दोबारा मुलाकात होगी।